भागलपुर लोकसभा सीट इस समय पूरे बिहार में सबसे हॉट मानी जा रही है। काफ़ी असमंजस के बाद यहाँ से उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा कल हो ही गई है और कल जो इंडिया अलायंस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए वो स्थानीय विधायक अजीत शर्मा बनाए गए हैं। अब लड़ाई अजय मंडल वर्सेस अजीत शर्मा में हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि अजय मंडल को वोट मोदी जी के नाम पर मिल जाएगा, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अजय मंडल के 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराजगी है, लिहाजा अजय मंडल को वोट इस मर्तबा नहीं मिलेगा और उसकी हार हो जाएगी। इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष सैयद शाह अली सज्जाद साहब हैं, जो कि भागलपुर विधानसभा से एक मर्तबा विधायक का चुनाव भी लड़े हैं 2020। सर, इंडिया गठबंधन से अजीत शर्मा का नाम तय हो गया और अजय मंडल चूंकि एनडीए की तरफ से ऑलरेडी हैं। कहते कि मोदी का फेस वैल्यू और ब्रांड वैल्यू इतना प्रभावशाली है कि उम्मीदवार कोई भी हो लेकिन वोट उससे ही मिलता है, एनडीए के उम्मीदवार को ही मिलता है। आप क्या मानते हैं सर? देखिए, मोदी का ग्राफ गिरा है और यहाँ मोदी का कोई कैंडिडेट नहीं है, यहाँ नीतीश का कैंडिडेट और नीतीश का भी ग्राफ गिरा है। ये जो उछल के यहाँ उछल के वहाँ बंदर की तरह, ये इससे उनकी जो साख है वो कमज़ोर हुई है। जो मुसलमान लोग नीतीश के नाम पर कि वो काम करने वाले हैं, साफ सुथरे नेता हैं और लोगों को इज्जत के साथ रह रहे हैं, वो सही बात है। लेकिन अब जो फिर जाके बीजेपी मिल गए हैं तो बीजेपी को कोई भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि फिर आपको अगर वही चीज़ों को सराहना है, मोदी के प्लान को, प्रोग्राम को, आपस में फूट, आपस में अख्तलाफात और ऐसी सी बातों का खड़ा करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना, ये क्या 100% लोगों को पसंद है? ये ज़्यादातर मुसलमान जो हैं इसको नहीं पसंद करते, वो कांग्रेस के साथ हैं। जैसे पहले थे वो आज भी हैं। अब कुछ लोग पैसा कमाने के लिए, सीट के लिए, ओहदे के लिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये तो मुनाफिक हुए, दिखावे में कुछ हैं और अंदर से कुछ हैं। आप किसी को भी अगर बीजेपी के अलायंस को वोट करते हैं तो आप मुनाफिक हैं। आप मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। इतना ज़्यादा मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, घर तोड़ा जा रहा है, मकान तोड़ा जा रहा है, आदमी को मारा जा रहा है, लेकिन आपको अभी तक होश नहीं है, आप उसी का साथ दे रहे हैं। आखिर क्या बात है? क्या चाहते हैं आप लोग? मोदी जी देश को तरक्की करवा रहे हैं, कोई तरक्की नहीं है, आज तक कोई तरक्की नहीं है। भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर के क्या सोचते हैं? अजीत शर्मा बढ़त बनाएंगे या अजय मंडल जीत जाएंगे? आराम से अजीत शर्मा जीतेगा और उसी को जिताना चाहिए। कांग्रेस का कैंडिडेट है, इतने जमाने के बाद तो कांग्रेस को सीट मिली है। 3 बार जीता है बीजेपी यहाँ से, 1 बार तीर छाप जीता है, 1 बार प्लांटन जीता है, 4 बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो अब बताइए कि अब 1 बार चांस मिला तो उसको बहुत खूब वोट डाल डाल करके जिताइए, ताकि हमेशा के लिए सीट भागलपुर की कांग्रेस की हो जाए, ताकि दूसरे को मौका मिले। अगर ये अच्छा काम नहीं करेंगे इनको बदल दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस तो गठबंधन में, अगर हम इसको हरा देंगे तो नुकसान होगा ना, फिर ये कांग्रेस की सीट खत्म हो जाएगी, लेकिन आरजेडी की सीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ के लोग तो काम खोजते हैं कि काम नहीं होता है, चाहे विधायक के तौर पर अजीत शर्मा जी। भाई देखिए, काम नहीं होने का कारण है कि यहाँ पर जो सरकार में रहता है, जो आदमी एमपी बनता है, उसकी सरकार नहीं होती दिल्ली में। जब आरजेडी यहाँ था तो उसकी सरकार नहीं थी दिल्ली में। ये समझने की फेर है कि आदमी को समझना चाहिए, संजीदगी सोचना, हिंदुस्तान के हालात को सोचना चाहिए। हम पर जो जुल्म हो रहा है उसको सोचना चाहिए, हम पर जो ज्यादती हो रही है उसको सोचना चाहिए। आप 10 जो काम बढ़िया कर रहे हैं और मेरे लिए एक भी काम बढ़िया नहीं है, सब खराब है। माइनॉरिटी इतनी सारी है, 30 करोड़ आबादी मुसलमान की है, और फिर जहाँ जहाँ मुसलमान बहुमत में है वहाँ आप गैर मुस्लिम को टिकट देते हैं, मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं। और बीजेपी तो देती ही नहीं है। इस बार नीतीश भी नहीं दिया किसी मुसलमान को टिकट, नहीं दिया है तो सर। अरे किसी लड़े लूल्हे को दे दिया होगा। जो मजबूत कैंडिडेट हमारा है, जो बोल सकता है पार्लियामेंट में, बहस कर सकता है, उसको कहाँ दिया है? इसलिए हमें इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए और भरपूर वोट करना चाहिए। और इस बीच में कोई भी रुकावट डालता है तो उनको साइड करो। भाई ये वक्त आपको वोट दें। हम जिस वक्त खड़े हुए थे यही लोग कहते थे, जबकि हम जैसा कैंडिडेट एक भी यहाँ भागलपुर में नहीं गए। 2019 के चुनाव में भी तो यही था। और हमारे पीछे ये कहा गया कि ये वोट बढ़ जाएगा, वोट बढ़ जाएगा, बीजेपी जीत जाएगा। बीजेपी तो यहाँ से 3 टर्म रही है अश्विनी चौबे, क्या गोश्त खाना बंद हो गया?
लोगों को जीना बंद हो गया, दाढ़ी खत्म हो गई, दाढ़ी मुंडवाना पड़ा, टोपी छोड़वाना पड़ा, मस्जिद बंद हो गई, अजान देना बंद हो गया। लेकिन ये आप अगर बीजेपी को जिताइएगा तो यही सब होने वाला है। नहीं तो फिर बीजेपी के तो लोग तो कहते हैं ना कि आप बताइए कि मेरी सरकार रहते हुए कितनी जगह दंगे हुए हैं। वो सब बात गलत है, दंगा नहीं है, दंगे की ये जड़ें काट रहे हैं। आप डेवलपमेंट को तरजीह नहीं देते हैं सर? डेवलपमेंट क्या है? एक आदमी सुरक्षित नहीं है, एक आदमी हिफाजत में नहीं है, कानून नहीं चल रहा है, कानून का राज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मानता नहीं है कोई है, जिसको जो मन में आ रहा कर रहा है, आप मौन बने रहिए। तो भागलपुर ये तो सही नहीं है। आखिर भागलपुर के डेवलपमेंट का क्या होगा? एक तरफ अजय मंडल से भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए, अजय मंडल से चाहिए, हमको हिफाजत चाहिए। डेवलपमेंट क्या करेगा? चाटेगा आदमी। सरकार तो कहती है कि फूल लगा दिए, गार्डन लगा दिए, ग्रिल लगा दिए, चूना लगा दिए, इससे क्या होगा? नीतीश आपस कुमार में इख्तलाफ पैदा हो रहा। जो नीतीश कुमार बिहार चला रहे हैं, कितने दंगे हुए? कुछ तो नहीं हुआ। नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, सरकार बहुत अच्छी चलाई उसने, लेकिन अब जो सट गया उसमें बाबा केस में, तो बाबा का ना हुक्म चलेगा। इससे पहले भी तो ऑलरेडी उनके साथ रहा है अलायंस में, लेकिन कहाँ किसी प्रकार के कोई दंगे हुए हैं बिहार में? यहाँ की बात हम नहीं कर रहे हैं, बिहार की बात, लेकिन ओवरऑल देखें कि रवैया बीजेपी का क्या है, लेकिन बीजेपी के तमाम लीडरों का क्या है, बीजेपी के गुर्गों का क्या हाल है, बीजेपी के जो वर्कर है उनका क्या हाल है, वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं हमसे। हमें लात से मारा जा रहा है और हम उसी को जाके वोट दें, तो वो मुसलमान जो उसके तरफ है वो सब गद्दार है। तो केवल इसी की बुनियाद पर आप चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत जाए? जितना चाहिए, कांग्रेस का कैंडिडेट है, उसको जिताना चाहिए लोगों को। भागलपुर में डेवलपमेंट का कोई मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? कोई जरूरत नहीं है डेवलपमेंट की। हमें तो इस वक्त मुद्दा है मुसलमानों के सुरक्षा का, उनकी हिफाजत का, उनकी तालीम का, उनकी तरबियत का, उनको भी हिस्सेदारी का, पार्लियामेंट में उनको हिस्सा मिले, राज्यसभा में उनको हिस्सा मिले, और विधानसभा में उनको हिस्सा मिले, विधान परिषद में उसका हिस्सा मिले। हम कानून के बनाने में हम भी मौजूद हो। जब हम आपको वोट करते हैं तो हमारा हिस्सा नहीं, हमसे आप वोट लेते हैं, लाखों लाख वोट देकर आपको जिताता है। आप बता दिए लालू मुसलमान नहीं देगा तो लालू एक भी सीट जीतेगा। एनडीए नीतीश कुमार को अगर मुसलमान देना छोड़ दे तो जीतेगा। तो वोटिंग का सिर्फ तो हम अपने मुसलमान को क्यों नहीं जिताएंगे? तो हम जिसको सेकुलर समझ रहे उसको क्यों नहीं जिताएंगे? तो वोटिंग का मतलब कांग्रेस को क्यों नहीं जिताएंगे? 50 साल कांग्रेस ने राज किया, किसी को तकलीफ थी? ना बिजनेसमैन को तकलीफ थी, ना स्टूडेंट को तकलीफ थी, ना फौजियों को तकलीफ थी, लेकिन ना अनाज का इतना कीमत दाम थी। लेकिन आप उम्मीदवार भी तो सुटेबल देंगे ना? कोई जरूरत नहीं, अब जो हो गया उसी को ना मानिएगा। नहीं मामू सच्चा काना मामू। अच्छा, अंधे में राजा काना राजा। एक विधायक के तौर पर या एक एमपी के तौर पर आप कितना संतुष्ट हैं कि विधानसभा भागलपुर का कितना कायाकल्प हुआ, लोकसभा भागलपुर का कितना कायाकल्प इस वक्त हुआ? वो बात नहीं है, वो सब बात करने की नहीं है। इस वक्त तो हम सेंटर और पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। ये इलेक्शन मुल्क का इलेक्शन है, ये इलेक्शन पार्लियामेंट का इलेक्शन है। तो 2024 में आप रोक पाएंगे मोदी जी को? बिल्कुल रोकेंगे, क्यों नहीं रोकेंगे? कितना दिन रहेंगे? कहते हैं कि बड़ी बढ़त के साथ मर के ही जाएंगे वो। 24 के इलेक्शन की बात हम लोग यहाँ कहा गया है कि रिटायर होने से पहले रिटायर हो जाओ ताकि तुम्हारी इज्जत बनी रहे। वो तो प्रशांत किशोर ने भी कहा कि आप क्या, किसी ने पूछा कि भाई कांग्रेस जो है वो क्यों नहीं छोड़ देती है, राहुल गांधी क्यों नहीं होता है अटेम्प्ट करना और आगे आना? तो बोले भाई ये बात तो उनके तरफ भी जाती है कि भाई कितना बैठे रहेंगे गद्दी पर, 15 साल चीफ मिनिस्टर, 10 साल प्राइम मिनिस्टर, और कितना चाहिए आपको? और दूसरे को मौका दीजिए ताकि उसका भी देखें हम कौन क्या करता है। एक आदमी को 10 साल से ज्यादा नहीं आजमाना चाहिए। यहाँ तो तीसरी मर्तबा दावा किया जा रहा है कि मोदी दावा करने से क्या होगा? आवाम गधी है, आवाम बेवकूफ है, आवाम समझ नहीं रही है, फ्यूचर नहीं जान रही है, नगद देख रही है। उधार की मुर्गी से अच्छा है नगद का अंडा। लेकिन आगे जाके क्या होने वाला वो सोचिए। सर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिटी टाइम्स से बात किए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।